नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 8 नवंबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, महाशक्ति अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति के चुनावों के नतीजों पर पूरे विश्व के साथ साथ भारत की भी नज़र है और इसी के प्रसंग में है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अमेरिकी चुनाव का नतीजा और भारतीय हित, और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। अमेरिकी चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। अनाधिकारिक तौर पर बाइडेन का राष्ट्रपति और कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति होना तय हो गया है। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया हमारे देश से अलग है। असल में अमेरिकी चुनाव में इस बार भारतीयों की रुचि बढ़ी है। चारों तरफ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हारना भारत के हित में नहीं। इसके पीछे के कारणों की पड़ताल की तो पता चला कि लोगों को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के साथ ट्रंप साहब के अच्छे संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने हमारे घरेलू मामलों जैसे 370 का हटाना और नागरिकता कानून पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यही नहीं, पाकिस्तान को पैसा देने में कटौती और पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है, ये दो बातें भी भारत के पक्ष में गईं। अब लोगों को लगता है कि बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी से भारत को नुकसान होगा। देश में दो घटनाएं एक साथ हुई। नमस्ते ट्रंप के लिए ट्रंप भारत आए। उस समय देश में सीएए का विरोध चल रहा था। लोग एनआरसी का भी विरोध कर रहे थे, पर ट्रंप ने इस बड़े मुद्दे पर किसी भारत विरोधी का साथ नहीं दिया। भारत के लोगों को अमेरिकी चुनाव में रुचि का कारण सिर्फ ट्रंप नहीं हो सकते। चुनाव के दौरान अंतिम बहस में ट्रंप ने कहा, भारत की गंदी हवा है, चीन और रूस के जैसी ही गंदी है। यह भारत के लिए द्विअर्थी हो सकती है। मतलब, हवा प्रदूषित है तो फिर चीन का नाम क्यों? बात साफ है कि अमेरिकी यहाँ के माहौल को स्वस्थ नहीं मानते। हमें अपने को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के हितों की बात कैसे की जाएगी? भारत सरकार इस पर गंभीर है। श्रीमती कमला हैरिस तो भारतीय मूल की हैं, लेकिन मूल का होने से हमें कुछ मिलेगा ऐसा नहीं माना जा सकता। बात टिकती है ओबामा के समय के लोगों की पूछ की। दो नाम मीडिया में आ रहे हैं, विवेक एच मूर्ति और दूसरे राजीव राज शाह। भारतीय दूतावास की भूमिका और बढ़ने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बदल जाएं तो तुरंत विदेश नीति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्र हैं जहां नीतियां बदलने की उम्मीद करते हैं। एक, भारतीयों के रोजगार के लिए H1 वीज़ा प्रणाली में सुधार। दूसरा, चीन पर अमेरिकी नीति में बदलाव। और तीसरा, मानवाधिकार मुद्दों पर नीति। नए अमेरिकी राष्ट्रपति से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अभी कोरोना संकट ख़त्म नहीं हुआ है और अमेरिकी रंग भेद एक विचित्र तरह की समस्या है जो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक है। विश्व की परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। कयास पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों देशों के संबंध और मजबूत बने। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 8 नवंबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय अमेरिकी चुनाव का नतीजा और भारतीय हित। कल फिर एक नए विषय पर संपादकीय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।